दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा क्योंकि भारत के हाथ एक और बहुत बड़ा खजाना लग चुका है जहां भारत की ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC बैक टू बैक अपनी ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज करना शुरू कर चुकी है और उन्हीं डिस्कवरीज के चलते आज भारत के हाथ एक और बहुत बड़ा गैस भंडार लग चुका है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जहाँ रिसेंटली खबर सामने निकल के आई थी कि भारत की दिग्गज कंपनी ONGC ने KG बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर दिया है और वहां से ONGC एक दिन में करीब 45,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का प्रोडक्शन करने वाली है। लेकिन मेन खबर को जानने से पहले उस रिपोर्ट को भी डिटेल में समझ लेते हैं, जिसके बाद आप ONGC की इस नई डिस्कवरी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जिस पर्टिकुलर एरिया में ONGC ने अभी रिसेंटली ऑयल को निकालने का काम शुरू किया है उसका नाम है KGDWN 98/2 और इस ब्लॉक पर ऑलरेडी रिलायंस ने काम कर लिया था, लेकिन ये एक डीप वाटर और आप कह सकते हैं कि ये एक ऑफशोर प्रोजेक्ट था जहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स होता है काम करना। इसलिए रिलायंस ने कुछ समय तक यहाँ पर रिसर्च की, लेकिन उसके बाद ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है ONGC के हाथ में। वैसे तो वहां से कुछ दूर पर रिलायंस भी अपने इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जहां से गैस निकाली जाती है और उस ब्लॉक नाम है KGD6। लेकिन जैसे ही रिलायंस अपना ये प्रोजेक्ट ONGC के हाथ में हैंड ओवर करती है वैसे ही भारत के अंदर कोविड स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। वहीं इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने में धीमी गति आ जाती है, लेकिन अब जाकर के ONGC ने इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली सेटअप कर लिया और यहाँ पर करीब 26 यानी कि 26 ऑयल वेल्स मिल चुके हैं जहां से हम तेल निकाल सकते हैं और ये भारत के टोटल प्रोडक्शन का करीब 7% हिस्सा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि ONGC ने जिस पर्टिकुलर एरिया में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है यहाँ पर कई विदेशी कंपनियों का सहारा लिया गया है इस डीप वाटर में तेल को निकालने के लिए। एंड ONGC आप कह सकते हैं कि भारत की वो कंपनी बन चुकी है जिसके पास इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ONGC अंडमान में भी ऑयल निकालने का काम शुरू करेगी। वहीं बैकएंड पर देखा जाए तो ONGC लगातार रिसर्च और भंडारों को ढूंढने में लगी हुई है, जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC ने महानदी बेसिन के डीप वाटर में भी बड़े नेचुरल गैस के भंडार डिस्कवर कर लिए हैं। और डिटेल से पहले हम महानदी रिवर सिस्टम को समझते हैं। तो ये महानदी बेसिन को इंडिया का 8th लार्जेस्ट बेसिन कहा जाता है जो कि कवर करता है करीब 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को और ये अबाउट 4.28% कंट्री की टोटल जियोग्राफिकल एरिया में शामिल है। ये स्टेट्स को कनेक्ट करता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को और ये भी एंड में जाकर के मिल जाता है बे ऑफ बंगाल से। और पहला वाला प्रोजेक्ट यानी कि कृष्णा गोदावरी प्रोजेक्ट भी बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है। और ONGC ने रिसेंटली रिपोर्ट्स पब्लिश करते हुए कहा कि उन्हें यहाँ पर 2 बड़े नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं, जिसमें पहले प्रोजेक्ट पर जल्द से काम शुरू किया जाएगा और ONGC ने इस ब्लॉक को नाम दिया है MNDWHP-2018/1। 2019 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी आई और फाइनली ONGC ने यहाँ पर नेचुरल गैस के भंडार खोज लिए हैं। यदि अमाउंट की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर एरिया से करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन निकाली जा सकती है और यहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया में डिस्कवरी की गई है उसका नाम है उकतल, जो कि करीब 714 मीटर डीप वाटर है पानी के अंदर और यही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो कि अलग अलग कंपनीज को इन्हीं प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करती है। और जो दूसरी लोकेशन है जहां पर डीप वाटर में ONGC को गैसेस मिली हैं वो करीब 1110 मीटर गहरा है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ONGC ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखी है फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जीज के साथ में और एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क को भी तैयार किया जा रहा है ताकि दोनों ही कंपनीज आपस में एक्सचेंज कर सकें टेक्नोलॉजीज और डीप वाटर इसके अलावा ऑफशोर प्रोजेक्ट में आसानी से ऑयल एंड गैसेस को निकाल सकें। जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक एनर्जी बास्केट में करीब 15% नेचुरल गैस को इंक्लूड किया जाएगा जो कि करंटली 6.3% है। वहीं जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस बात को ध्यान से सुने, ONGC एक महारत्ना कंपनी है और मिले इस नए गैस ब्लॉक के बाद कंपनी का बताया जा रहा है कि सोमवार तक इसका असर कंपनी के शेयर्स पर भी दिखने को मिलेगा और ये करीब 52% तक बढ़ सकते हैं। ऐसा हम नहीं, जी बिजनेस हिंदी की रिपोर्ट बता रही है और हम आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि आप इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करें या फिर नहीं। हमारा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था जो कि हम कर चुके हैं। इसी के साथ आपका कोई भी रिलेटिव या फिर आप रेलवेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 24 आप लोगों के लिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इस GS बैच पर 50% ऑफ का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा रेलवेज 0 to हीरो बैच CBT1 एंड CBT2 की प्रिपरेशन पर 60% का ऑफ दे रहे हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि रेलवेज को लेकर के बड़े नोटिफिकेशन के अनाउंसमेंट भी होने वाली है। बाकी आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारतीय कंपनी ONGC के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।